अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी यहाँ पर बहुत खैरियत से हैं। तो एक्चुअली आज मेरी फिर से डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। और तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी अपने साथ ले लिए चलती हूँ डॉक्टर के पास। वैसे तो पता नहीं क्लिनिक में अलाउ होता है कि नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं छोटा सा हल्का सा क्लिप दिखा दूँ कि मैं किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर को विज़िट करने जाती हूँ और क्या होता है। ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, नॉर्मल जो एक चेकअप होता है उसके लिए हम यहाँ पर जाते रहते हैं। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि यहाँ का जर्मनी का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम जितना इसको यूज़ कर सकते हैं हम अपने तौर से यूज़ करते हैं। ज़रा सा भी कुछ होता है तो हम जो है वो उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि हम इसको डॉक्टर के पास जाएं और अपना जो भी है इस तरह से रेगुलर चेकअप करवाएं। और मुझे लगता है कि सबको करवाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और बस आज देखिए मौसम फिर से जो है बहुत क्लाउडी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा क्लिनिक एक्चुअली यहाँ से 45 मिनट्स था। मतलब आप सारा घर से अगर आप इसको इसको बुक करें तो अब मैं ट्रेन से जा रही थी। और असल में इन लोगों ने ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है कि आप ऐसा होता है कि अगर मैं पंक्चुअलिटी इतना ज़्यादा ख्याल हो करते हैं ये लोग, ट्रेन्स का हो या बसेस का हो, कि आप बिल्कुल आपको पता होता है कि भाई हाँ इतने बजे तो ट्रेन आ जानी है, तो उससे पहले 3 मिनट पहले ही हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और डॉक्टर के पास भी ऐसा ही है, अपॉइंटमेंट जब होगी तो वो बिल्कुल भी 1-2 मिनट भी आपके ऊपर नहीं होने चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने वक्त से ऑलमोस्ट 3 मिनट्स पहले निकल जाएं। तो ये एक स्टॉप पे गाड़ी रुकी है, यहाँ पर अक्सर मैं इस्माइल को पिक करने के लिए आती हूँ। लेकिन अभी हुआ यूँ कि सुबह है, ये सुबह का वक्त है और अपॉइंटमेंट थी, तो अभी पहले मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और फिर वापसी पर बच्चों को पिक करूँगी। तो ये है कि यहाँ पर सब कुछ जो है वो लाइक पैदल पैदल ही करना होता है। और मैं एक्चुअली काफ़ी इंजॉय भी करती हूँ, मुझे मज़ा आता है कि इस तरह से मैं जाऊँ। और कुछ मेरा शॉपिंग का भी आज प्लान था। देखूँगी अगर मूड बना और कुछ सेल वगैरह आई तो मैं ज़रूर लूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से करते हैं, किस तरह से शॉपिंग करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि यूजुअली जब सेल आती है तो मैं उसी में सारी शॉपिंग कर लूँ। देखिए इन लोगों ने कितना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है और मतलब बहुत तारीफ़ करने का दिल चाहता है। लाइक इस मामले में तो लाइक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि आपको किसी चीज़ के लिए वेटिंग टाइम नहीं होता। अगर ट्रेन को आना है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग्स पे वो आ जाती है। और साथ ही साथ मतलब दूसरी ट्रेनें भी चल रही होती हैं। तो ये एक्चुअली मैं आई भी थी थोड़ा सिटी सेंटर की तरफ, लेकिन ये क्योंकि ट्रेन था तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को ज़रा जर्मनी की जो कहना चाहिए शान ही कहेंगे इसको, कि यहाँ का ट्रेन का सिस्टम ये कुछ दिखाया जाए। मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले व्लॉगिंग में भी आपको ज़रूर इस चीज़ का दिखाएंगे कि किस तरह से जगह जगह पे इन लोगों ने मैप्स लगाए हुए हैं। और और आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। आप लोग यहाँ पर करें सीन को एंजॉय और मैं जो हूँ आपसे बातें करती हूँ। तो क्योंकि अभी रास्ता है थोड़ा सा लंबा, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स से थोड़ा सा बातें करूँ। एक्चुअली शुरू शुरू में जब मैं आई तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। एक जहन में होता है, जैसे आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपको होता है कि भाई हाँ अब कोई भी चीज़ लाइक पंक्चुअल नहीं होगी, ट्रेनें या बसेस इस तरह से। वैसे तो बहुत यूजुअली हमने बहुत कम ट्रैवल किया है पाकिस्तान में, ट्रेनों पे बहुत कम ही किया है। कभी कभार होता था मरीज सवार जाते थे तो करना होता था, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं। तो ये बड़ा हुआ। अब यहाँ पर जो है वो मैं डॉक्टर के क्लिनिक आ चुकी हूँ और जितना मैं आप लोगों को दिखा सकती थी थोड़ा थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ मैं। फिर यहाँ पर जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक से फ़ारिग हो गई तो फिर मैं आ गई, क्योंकि मैं नाश्ता करके आई नहीं थी। और मेरा रेगुलर ब्लड वर्क था जो मुझे हर 3 मंथ्स पे मुझे डॉक्टर के क्लिनिक आना होता है, जो मेरे थायराइड का होता है। तो वो ब्लड वर्क करवाने के लिए आई भी थी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ मैकडॉनल्ड्स में। और वैसे तो मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी थी, लेकिन एक दिन पहले ही मैंने लाइक जो यहाँ का वो होता है पीसीआर टेस्ट वो करवा लिया था। फिर वहाँ से फ़ारिग होकर जो है मैं आ गई ज़ारास, क्योंकि ये होता है सिटी सेंटर में ही था। किसी दिन मैं आपको पूरी यहाँ पर वो स्ट्रीट दिखाऊंगी जो कि इनका मेन सेंट्रल स्टेशन सेंटर सिटी है, और जहाँ पर अच्छी ब्रांडेड शॉप्स भी हैं। और आप सबको पता ही होगा कि ज़ारा बहुत अच्छा ब्रांड है यहाँ का। और बस लेकिन अभी एक्चुअली मैं आई तो कोई चीज़ भी यहाँ पर सेल पर नहीं आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि जस्ट विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सेल पर ही जब लगती है और बहुत अच्छी आती है, तो मैं उसी दौरान जो बच्चों की शॉपिंग कर लेती हूँ। इवन जो उनके साइज़ेस कुछ साइज़ेस से बड़े भी मैं ले लेती हूँ, ताकि कभी मुझे अचानक बिल्कुल
लाइक रश नहीं करना पड़े अगर मुझे ज़रूरत हो बच्चों के लिए। वैसे आए हुए थे बहुत ही प्यारे प्यारे से स्वेटर्स वगैरह आए हुए थे और अच्छे थे, लेकिन अभी क्योंकि कंप्लीट इस तरह से विंटर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लेकिन मुझे मज़ा आता है इस तरह से ना, तो इसलिए इतनी कोई ख़ास सेल नहीं थी। जब मैं शुरू-शुरू में आई थी और एक वक़्त ऐसा होता था कि यहाँ पर कुछ ख़ास जो मंथ्स होते थे उसमें ही यहाँ पर सेल लगती थी। लाइक जून-जुलाई में होती थी समर सेल और विंटर सेल शुरू हो जाती थी दिसंबर से जनवरी तक ना। और लेकिन अब तो ये देखती हूँ मैं ऑलमोस्ट सारा साल ही सेल होती है। मतलब इन शॉप्स में नहीं, नॉर्मली एक हमारे पास है कार स्टार्ट करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा हर किस्म की ब्रांड की लाइक क्लोथिंग वहाँ पर आपको मिलेगी। तो वहाँ पर जो है अक्सर ही सेल आती है, बच्चों के बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के शूज़ जो होते हैं वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये एक्चुअली कुछ जो मेरे घर के पीछे मॉल है, आप सोच रहे होंगे मैं वहाँ से भी ले सकती हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ होती है ना कि चलो यार सिटी सेंटर जाऊँ तो हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई हो। तो बस फिर यहाँ पर ऐसे ही मैं थोड़ा-सा इधर-उधर फिर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था और अभी बच्चों को पिक करने में काफ़ी ठीक-ठाक टाइम था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो आज मैं सिटी सेंटर में जो भी शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ-जहाँ मुझे जाना है, जो कि मेरे घर के पीछे मॉल में नहीं हैं, तो मैं वो जगह चली जाऊँ। वैसे मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एक्चुअली, मुझे कुछ नहीं भी लेना होता ना तो मुझे बड़ा मेरा माइंड फ्रेश होता है कि मैं जो हूँ ज़रूर जो है वो थोड़ा-सा जाती हूँ, एक टाइम मेरा अपने लिए निकालती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अकेले में जो है वो थोड़ा-सा घूमूँ ना, यही थोड़ा-सा देख लूँ कहीं पे कोई सेल आई हुई है या कुछ कोई ऐसी चीज़ है। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग मैं बहुत कम करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रही होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं खुद जाकर देखूँ तो मुझे थोड़ी सैटिस्फैक्शन होती है। तो ये था कुछ यहाँ का वो शॉप जो कि मैंने आपको अभी बताया था, कार स्टार्ट है ये एक्चुअली ना, ये अब मैं उस शॉप को छोड़ के ज़ारा के बाद मैं इस तरफ आ गई थी, कार स्टार्ट आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हर किस्म के ब्रांड और इस तरह की क्लोथिंग आपको मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पर भी इतनी कोई ख़ास अच्छी वाली सेल नहीं थी। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो बहुत एक प्यारा ड्रेस मुझे पसंद आया था। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना वो जो ड्रेस है उसको यहाँ पर कहते हैं क्लाइड कहते हैं। ये देखिए इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। लाइक ये होता है कि पूरा एक हमारा जो एक रिलीजियस वो है बैकग्राउंड, तो उस हिसाब से पूरा लाइक पूरी फुल क्लोथिंग भी हो जाती है, उस तरह का भी नहीं होता और अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत है। मैं कभी इतनी महंगी शॉपिंग तो मैंने आज तक नहीं की है और मैं इतना लेती भी नहीं हूँ ना, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इस चीज़ें बिल्कुल इसराफ में जाती हैं। और इस दफ़ा तो आपको पता है कि ना कहीं आना था ना कहीं जाना था, कोविड की वजह से ऑलमोस्ट हम सभी बल्कि पूरी दुनिया के लोग कोविड से अफेक्ट इस तरह से हुए हुए हैं कि कहीं आने जाने का है नहीं। एक्चुअली ये सब जो कपड़े हैं ये मैं बाहर के लिए लेती हूँ ना। आपको पता है जब मैं शुरू-शुरू आई तो घर में तो एक्चुअली मेरा था शलवार कमीज़ ही मैं पहनती थी। लेकिन यहाँ पर शलवार कमीज़ अगर आप बाहर पहनेंगे ना तो बस फिर तो आपका गुज़ारा नहीं है। तो बस फिर जीन्स ही आपको पहननी पड़ती है। तो जीन्स के साथ फिर ये इस तरह के टॉप्स जो होते हैं ना, थोड़े लॉन्ग टॉप्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए ये वाला ड्रेस कितना प्यारा है ना, इसको मैं सोच रही थी लूँ कि नहीं लूँ ना, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में था, लाइक जस्ट 15 यूरो का था सेल पर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, नहीं लेते हैं, क्योंकि और भी अभी तो कहीं पहनना है नहीं और पता नहीं ये कोविड का मसला कब तक चलेगा। तो यहाँ पर तो अभी प्रॉपर इतनी सही तरह से चीज़ें खुली भी नहीं हैं। तो फिर यहाँ पर मैं बच्चों के स्कूल से फ़ारिग हो चुकी थी और उन लोगों को पिक भी कर लिया था और अब मैं आ गई हूँ घर और ये हो रहा है मेरी डिनर की तैयारी। तो आज डिनर में बनने जा रहा है बैगन आलू झींगा। एक्चुअली झींगे तो यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन उस तरह के नहीं मिलते जैसे पाकिस्तान में बिल्कुल छोटे छोटे वाले मिलते हैं। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, उसको पूरा बॉईल करके और फिर उस तरह से करते हैं, तो वो मुझे इतना कोई पसंद नहीं आता। यहाँ पर मैंने जो है कुछ अनियंस कट किए हैं और 1 बिग साइज़ का टोमेटो लिया है, कुछ ग्रीन चिलीज़ लिए हैं और थोड़े से चॉप किए हुए लहसन है, अबाउट 2 to 3 क्लव्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरी जैसे मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी मैं वैगन आलू बनाती हूँ या कोई भी वेजिटेबल्स बनाती हूँ तो उसको कट करके कुछ देर के लिए पानी में भिगो देती हूँ। उससे आप ना नोट कीजिएगा कि जब आप कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे ना बहुत खिली खिली बनती है। और फिर यहाँ पर एक ख़ास किस्म का बैगन आलू का अरोमा देने के लिए मैंने कुछ मेथी दाना डाला, अबाउट 10 के करीब होंगे, और उसको थोड़ी देर के लिए उसमें छोड़ देना है कि उसका कलर चेंज हो जाए, वो येलो से बिल्कुल ब्लैक हो जाए। उसके बाद चाहें तो आप निकाल दें। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। तो मैंने यहाँ पर डाला था क्योंकि हमारे यहाँ जो बनती थी तो अम्मी मेरी अक्सर डालती थी इसके अंदर, तो एक बहुत अच्छी सी लाइक इसका फ्लेवर आता है और इसका एक अच्छा सा अरोमा आता है। तो जस्ट मैंने वो जो मैंने कट की हुई थी अपनी स्लाइस में अनियन, उसको थोड़ी देर के लिए मैंने सॉटे किया
बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं होना है। आपको पता ही है जब हम सब्जियां बनाते हैं, कोई वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो स्पेशली हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्न नहीं होना चाहिए आपका ये जो आपकी अनियंस है ना, लाइक ब्राउन भी नहीं होना चाहिए, जस्ट इसका ट्रांसलूसेंट सा कलर होना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और उसको थोड़ा सा सॉटे कर दिया ऑयल में। ऑयल यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो सा चाहें यूज़ कर लें। फिर इस स्टेज पर जो है वो मैंने सब कुछ इसके अंदर ऑलमोस्ट जो कटिंग किया हुआ था, जो इसमें मेरे क्लव्स थे, 3 to 4 थे, और 1 बिग साइज़ का इसमें टोमेटो था। तो टमाटर अच्छे से डलता है तो बहुत टेस्ट आता है उसका ना, तो वो मैंने इसके अंदर कट करके डाला। और फिर इन चीज़ों को भी फिर एक दफ़ा फ्राई करना है ऑयल के अंदर, सॉटे कर ले थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सा वेट करें 5 मिनट में। हल्का सा आपने देखा ही होगा कि टमाटर को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टोमेटोज़ को गलने में, बहुत कम ही टाइम में ये हमें, क्योंकि यहाँ पर गलाना नहीं है, हमने सारी चीज़ें, सारी वेजिटेबल्स इसमें साथ डालनी होती है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें मेरे पास 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है, नमक सॉल्ट टू टेस्ट है, हल्दी है 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर है। और फिर इस मसाले को डाल के फिर मैं थोड़ा सा इसको चलाऊंगी चम्मच से, और इसको थोड़ा सा सॉटे करूँगी। ये कोई इतनी मज़े की डिश बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसका ज़्यादा मज़ा जो है वो अगर आप सुबह के वक्त खाएं, लेकिन मैं तो इसको राइस के साथ भी अभी बना रही हूँ। वैसे इसको अगर आप पराठों के साथ खाएं तो उसका टेस्ट बिल्कुल बहुत ही मज़े का खुल के आता है ना। और साथ में आप शामी कबाब रख लें और पराठे रख लें तो वो कुछ अलग ही सा टेस्ट होता है। तो ये मेरा स्टाइल है बनाने का बैगन आलू, मैं इस तरह से बैगन आलू बनाती हूँ। लेकिन मैंने एक लास्ट में इसको टच दूंगी जो उसकी खासियत को बढ़ा देगा। तो मैं इसके अंदर जो मेरे प्रॉन्स हैं जो कि ऑलरेडी फ्रीज हुए में हैं और वो वॉश्ड हुए हुए होते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वो मैं आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें दिखाती चलूँगी। बस इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राई करके सॉटे करना है, और फिर उसके बाद जो मेरे बैगन आलू थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, जो कि ऑलरेडी मैंने वॉश्ड और कट किए हुए थे। आलू को और बैगन को साथ ही डाल देंगे, क्योंकि यहाँ के बैगन थोड़े इस तरह के हैं कि बहुत जल्दी नहीं गलते। तो मैं ये करती हूँ कि दोनों को साथ ही डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैं आलू लेती हूँ अपने घर के पीछे, जो मेरे पास फ्राइडे मार्केट लगती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू मिलते हैं। और जब मैं शुरू शुरू में आई ना तो मुझे इतनी पसंद आते थे फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि यहाँ पर एक अलग सा टेस्ट होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक्चुअली यहाँ पर जो है वो आलूओं की प्रोडक्शन होती है ना, तो हर किस्म के आपको आलू मिल जाएंगे। कुछ सुना है कि कुछ आलू आजकल ऐसे भी आए हैं, कुछ पोटैटोज़ जिनमें थोड़ा सा लो कार्ब है वो ना, लाइक उसमें कार्ब्स कम है ना। तो बस मैंने इसको इसके अंदर डाला और ये सारी चीज़ों को एक साथ मिक्सअप किया। वैसे तो क्या कहते हैं, कुकर में नहीं बनती है सब्ज़ी तो खुद ही गल जाती है, लेकिन अभी मैं इसको कुकर में ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि पता है आप लोगों को, मैं जब पाकिस्तान में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कुकर में जो है हम सिर्फ दालें वगैरह, जो हलीम की दालें होती हैं स्पेशली, जो जौ का होती है या चने की दाल होती है, इस तरह की चीज़ों को गलाते हैं या गोश्त को पकाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पहली दफ़ा पता चला, क्योंकि जब मैंने ये ख़रीदा था मेरा जो प्रेशर कुकर है, तो इसमें मेंशन था कि ना सिर्फ दालें, बल्कि इसमें आप वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं, आप इसमें सूप्स भी बना सकते हैं, और बहुत अच्छे मज़े की बन के आती है ये ना। इवन कि आपको पानी भी नहीं ऐड करना होता, क्योंकि सब्ज़ी में फिर वो टेस्ट नहीं आता जब आप पानी ऐड कर देंगे। सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ेगी और वो उसी अपने ही पानी में वो जो है बन जाएगी। इस स्टेज पर क्योंकि मैं यहाँ पर झींगे के साथ बना रही हूँ, लाइक प्रॉन्स के साथ बना रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि प्रॉन्स भी ऐड करूँगी। बस फिर मैंने इसको ऑलमोस्ट उस वक्त तक छोड़ दिया जब तक ये जो है वो गल जाएगी, लाइक आपकी पोटैटोज़ इसकी अच्छी तरह से, और जो आपके ये हैं बैगन हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये जो है वो एक्चुअली इतने बहुत मज़े की तैयार होती है। प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इससे पता है क्या होता है कि आपको थोड़ी सी एक मोटिवेशन आती है, फिर आप को इंकरेजमेंट मिलती है, तो फिर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा कुछ और भी बनाऊँ ना। वैसे बचपन से ही मुझे कुकिंग का बेइंतहा शौक़ था। हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट लेवल होता है कुकिंग और स्पेशली बेकिंग का ना। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को शो करूँगी कि मेरी बेकिंग भी ना, और वही शौक़ असमारा के अंदर भी आ चुका है। अब यहाँ पर क्या किया है, मेरी जो फ्रोज़न प्रॉन्स थे वो मैंने निकाल दिया है कुछ देर के लिए, लेकिन क्योंकि मैं पहले से निकालना भूल गई थी तो अभी मुझे फ़ौरन ही डालना था इसमें, तो मैं पहले निकाल के चली जाती हूँ, गोश्त हो जाए या कोई भी इस तरह की चीज़ ना। और प्रेशर कुकर को यहाँ पर आपको पता ही होगा किस तरह से करते हैं। उसको स्टीम लाने के लिए पहले हाई फ्लेम पर करेंगे, और जब उसके अंदर स्टीम डेवलप हो जाए तो आप उसका फ्लेम कम कर दें। तो अभी लो टू मीडियम मैंने उसको छोड़ा हुआ है 5 to 10 मिनट्स के लिए ना।
और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो मेरे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मेरे पास प्रॉन्स थे, तो ये ऑलरेडी वॉश्ड होते हैं और इसकी जो सब कुछ होती है ना, वो सफाई हुई भी होती है इसके अंदर ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसको मैंने नमक और हल्दी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो जाए उसमें ना। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं जो हूँ, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ कि मैं इसको निकालना भूल गई थी जाने से पहले। तो और फिर मैंने कहा अभी कोई बात नहीं यार, वो जब भी फ्राई करूँगी इसको हल्का सा ऑयल डाल के, तो ऑलरेडी ये फिर हो ही जाएगी, लाइक थॉ हो ही जाएगी ना। तो बस यही है, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, लाइक शुरू से ही उसका ना, जैसे बेकिंग का या कुकिंग का बहुत ज़्यादा। इवन पाकिस्तान में भी मैंने बहुत केक्स बनाए हैं, और वहाँ पर ये होता है कि इस चीज़ की बहुत अच्छी होती है कि गैस ओवन होते हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर भी मुझसे बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओवन शायद छोटे होते हैं, और मेरा तो ज़्यादातर काम जो है वो ओवन से ही होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त ख़िलाफ़ हैं इसके माइक्रोवेव के। तो अगर कुछ भी होता है, थोड़ी सी मसला हो जाता है, लेकिन कभी कभार लगता है कि नहीं, यार हमें जो है हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आप कभी बहुत थके हुए हो, आपका दिल नहीं चाहता कि आप जाकर खाना गर्म करें या कुछ इस तरह से, लेकिन फिर करना पड़ता है। लेकिन फिर चलें, ये भी बात है कि हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने क्या किया था, थोड़ा सा ऑयल में ये जो मेरे पास मैंने थोड़ा सा मैरिनेट ही कहेंगे इसको, प्रॉन्स को मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको मैंने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये भी जाकर उसके अंदर भी हमें ऐड करना है ना, वो जो हमारे पास बैगन आलू का सालन था, या भुजिया कह लें, आप भाजी कह लें, जो भी आपका दिल चाहे आप वो कह सकते हैं। तो वो चीज़ जाकर मुझे इसके अंदर ऐड करनी है अभी। तो जस्ट मुझे बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। आपने देखा है कि अपना पानी खुद छोड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला जो पानी है ना, ये एक्चुअली मुझे, मैं इसके अंदर डालूंगी ना, ये जो इसके अपना पानी, मैंने अलग से कोई पानी नहीं डाला। जैसे ही मैंने इसको फ्राई करने के लिए रखा, तो ये जो प्रॉन्स था इसने अपना पानी खुद छोड़ा। बस मैं इसको थोड़ा सा सुखाऊंगी पानी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और ताकि मैं उसके अंदर बैगन आलू के अंदर अच्छी तरह से उसका फ्लेवर आ जाए ना। और फिर मैं बैगन आलू को अपने खोलूँगी और उसके अंदर मैं फिर इसको ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखनी है मज़ीद और भी बेकिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बल्कि असमारा के कप केक्स भी बहुत शौक़ है उसको ना। अब ये देखें, इस स्टेज पर मेरी ये हालत है इसकी वेजिटेबल्स की। मैंने इसको खोला था, बहुत ना तो मैंने कोई पानी डाला और ना कुछ, आप देख सकते हैं मैंने कोई वाटर ऐड नहीं किया था, उसके बावजूद इसके अंदर पानी था जो कि सब्ज़ी ने छोड़ा। बस मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया, जो मेरे पास प्रॉन्स थे, और इसको डाल के बस थोड़ी देर के लिए मैंने इसको चलाना है चम्मच से, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बस ये जैसे ही चलाऊंगी मैं, और इसको फिर मैं थोड़ा सा इसको दम देने के लिए छोड़ दूंगी, लो टू मीडियम हीट पर। चाहें तो आप ऐसे ही छोड़ दें, ताकि इसका पानी जल्दी ज़रा सा ड्राई हो जाएगा। वरना फिर क्या होगा कि आपको पानी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता, गल तो जाती है सब्ज़ी लेकिन पानी ड्राई नहीं होता। तो जस्ट मैं इसको फिर ऐसे भी थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी ना, क्योंकि इसको ना तो गलाना है ना तो कुछ करना है। वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ पक चुकी हैं। प्रॉन्स भी ऑलमोस्ट 3 मिनट के अंदर जो है वो मैक्सिमम प्रॉन्स जो होते हैं वो डन हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये है फाइनल लुक, और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये इतनी कोई टेस्टी बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और साथ में मैंने इसको कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश कर दिया है। अगर आपके पास है तो आप कर दें, अदरवाइज़ ना करें, ना दिल चाहे तो ना करें। ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितने मज़े के जो है मेरे प्रॉन्स बने थे। और ये प्रॉन आप देख सकते हैं, मैं आपको एक, ये देखें आप कितने मज़े के ना। और जब ये आप रोटी के साथ खाएंगे तो रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। नान हो, रोटी हो, और स्पेशली पराठे हो तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का इख्तिताम। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलें। और बस यहाँ पर एक और चीज़ देख लें आप, मेरी सैलड, कितनी खूबसूरत सैलड है। तो ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ना, मेरे हर खाने के साथ ये होता है। और यहाँ पर मैं खाऊंगी इसको बॉइल्ड राइस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस